अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इन यूके टेस्ट नंबर 15 की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स। वेल्स का कैपिटल सिटी कौन सा है? कार्डिफ। व्हेन डिड द रोमन आर्मी लीव ब्रिटेन। रोमन की जो आर्मी थी उसने बरतानिया को कब छोड़ा था? AD 410 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू है? You will receive a fine up to 1000 if you watch TV but do not have a TV license। अगर आप टीवी लाइसेंस आपके पास नहीं है, आप फिर भी टीवी देखते हैं, तो आपको 1000 पाउंड का फाइन हो सकता है। Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League in 1889। एमलीन पैंकर्स्ट ने औरतों की एक लीग बनाई थी 1889 में, विच फॉर टू गेट द वोट इन लोकल इलेक्शन फॉर मैरिड वुमेन, जो कि मैरिड वुमेन के वोट के लिए हक के लिए वो लड़ी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। द किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन द यूके। जो यूके की स्टेट है उसका हेड कौन होता है? किंग। और ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट फॉर। जो पहली जंग अज़ीम थी वो कितना टाइम के लिए चली थी, कितना टाइम वो लड़ी थी? 4 years। 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में ख़त्म हो गई थी। हु वाज हेनरी सेवन। हेनरी सेवन कौन था? द लीडर ऑफ हाउस ऑफ लैंकास्टर। व्हेन वर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिल्ट। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो कब बने थे? 19th सेंचुरी में। हाउ मैनी वॉल्टियर्स वर्क फॉर द नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट के लिए वॉलंटरी तौर पे कितने लोग काम करते हैं? मोर देन 61,000। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द यूके इन 1851। 1851 में यूके की पॉपुलेशन कितनी थी? 20 मिलियन। The line "a rose by any other name" belongs to which of the following plays or poems written by William Shakespeare। कह रहा है कि ये जो लाइन है "a rose by any other name", ये विलियम शेक्सपियर के कौन से नावल या फिर उसकी शायरी से बिलोंग करती है? तो उसका नाम था जी रोमियो जूलियट, जो उसका प्ले था या फिर पोएम थी। बेसिकली वो प्ले ही था, यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक प्ले था रोमियो एंड जूलियट, ये उसमें से एक लाइन ने लेके लिखी है। विच रिलीजियस कम्युनिटी सेलिब्रेट्स वैसाखी। वैसाखी कौन सी मजहबी जो कम्युनिटी है, कौन से मज़हब के लोग सेलिब्रेट करते हैं? सिख। विच बुक रिटन बाय J.R.R. Tolkien was voted the country's best loved novel in 2003। 2003 में J.R.R. Tolkien के लिखे हुए कौन से बुक को बेस्ट जो है नावल का नाम दिया गया था? ठीक है, तो वो था जी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। द सेनेट हैज़ 129 सेनेट मेंबर। सेनेट आपको पता है वेल्स की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है, और उसके 129 मेंबर्स नहीं हैं, ये फॉल्स है, उसके 60 मेंबर्स हैं। विच ब्रिटिश साइंटिस्ट मेड इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज वर्किंग विद स्टीम पावर। कौन सा बरतानिया का साइंटिस्ट था जिसने स्टीम पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत अहम जो इजादात की थी, डिस्कवरीज की थी, दरियाफ्तें की थी? तो जी उसका नाम था जेम्स वैट। हाउ कैन यू विजिट द नॉर्दर्न आइलैंड असम्बली? चूज़ 2 ऑप्शन। आप नॉर्दर्न आइलैंड की असम्बली को कैसे विजिट कर सकते हैं? 2 ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं। कॉन्टेक्टिंग द एजुकेशन सर्विस के साथ रब्ता करके, एंड दी MLA के साथ रब्ता करके। कॉन्टेक्टिंग एंड MLA और एजुकेशन सर्विस। व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट मेड। पहली जो टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट है वो कब हुई थी? 1932 में। फॉर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लेम्स इज द स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर इन नॉर्दर्न आइलैंड यूज्ड फॉर। जो स्मॉल क्लेम प्रोसीजर है वो किस तरह से उसको क्लेम किया जाता है, किस चीज़ के लिए क्लेम करने के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्दर्न आइलैंड में? क्लेम्स ऑफ लेस दैन 3000 पाउंड्स। अगर लेस दैन 3000 पाउंड, द स्मॉल क्लेम प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लेम्स ऑफ लेस दैन 3000 पाउंड्स इन नॉर्दर्न आइलैंड में
3,000 से कम का अगर क्लेम करना है तो स्मॉल क्लेम प्रोसीजर जो वो किया जाता है। How many Russian and Polish Jews came to Britain to escape persecution between 1817 1914? कहता है कि 1817 से लेकर 1914 तक कितने जो हैं रशियन और पोलिश के जो जूस हैं वो इंग्लैंड आ गए थे, बरतानिया आ गए थे, किससे बच के? वहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी जूस से, उससे बच के। तो अराउंड 1,20,000 जो जूस हैं वो इधर आ गए थे। Which Anglo-Saxon poems is about a hero battle against monster and has been translated into modern English? कहता है कि कौन सी जो एंग्लो सैक्सन की पोएम्स हैं जो उन्होंने अपने हीरोज़ बैटल हीरोज़ के बारे में लिखी थी कि वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ कैसे लड़ा था और उसको मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो वो हैं जी पोएम्स बेओफ वॉल्फ। Which of the following movies was directed by Alfred Hitchcock in 1953? इनमें से कौन सी जो मूवी है वो इस बंदे ने, इस एल्फ्रेड ने उसको डायरेक्ट किया था? वो थी जी दी 39 Steps। When was the National Health System established? NHS कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1948 में। The king has reigned since her mother's death in 2022। ये स्टेटमेंट है कि जो किंग है वो उसका हुकूमत आई हुई है या फिर वो उसका दौरे हुकूमत चल रहा है 2022 से, जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्वीन की डेथ के बाद ही किंग आया था। What is the note with the highest value in the UK? इनमें से कौन सा नोट है जो हाईएस्ट वैल्यू का है यूके में? तो वो है जी 50। और ये था हमारा लेसन नंबर 15। होप्स आपको समझ आ गई होगी।